अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, मैं पहले वही डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्या है, मुझे पता है काफ़ी लोगों को इतना नहीं पता होता कि आर्टरी क्या होती है, आर्टरियोल्स क्या होती हैं, कैपिलरीज। तो हम उसको ना देख लेते हैं अब। तो पहले तो एक आर्टरी होती है, ये असल में है कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होती हैं ब्रांच करके। फिर ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये कैपिलरीज में चल जाती हैं। फिर वो कैपिलरीज जुड़ जुड़ के जो है छोटे छोटे वो बना देती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स आपस में सारे मिलके वेन्स बना देते हैं। अब इसमें ये है क्या कि जो आपका हार्ट, आपका दिल है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, जहाँ पे भी आप ब्लड सर्कुलेशन का लफ्ज देखेंगे ना, वो आपको पता होना चाहिए ये हम जो है दिल के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे जाहिर है अगला चैप्टर जो है वो है ही सर्कुलेशन के ऊपर, डिटेल सारी वहाँ पे होगी, लेकिन इधर हमने लंग्स के मतलब भी पढ़ना, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। आपका दिल है, आपके दिल में से वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को अवे लेके जा रही है, मतलब कि दूर लेके जा रही है, उस ये ब्लड वेसल्स को कहते हैं हम आर्टरी। आर्टरी के ए से याद रख लें कि अवे, मतलब कि वो अवे लेके जा रही है। और जो वेन्स होती हैं ना, वो ब्लड अंदर लेके आती हैं, किसके, दिल के अंदर लेके आती हैं। और इसको आप कैसे याद रख लेंगे, जो वेन के अंदर इन आता है ना, इसको आप याद रख लेंगे ये दिल के अंदर लेके आ रही हैं। अब चूंकि आर्टरीज होती हैं वो अवे लेके जा रही है, यानी दिल से दूर लेके जा रही हैं, तो जाहिर दिल से दूर कहाँ पे जाएंगी, बॉडी के पास ही जाएंगी ना। तो बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि हम पिछले भी 2 लेक्चर से यही बात कर रहे हैं कि हमारे जो हम सांस भी इसलिए लेते हैं ताकि हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन मिले, तो उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना। इसलिए जो आर्टरीज होती हैं ना, उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बॉडी सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके जब वो ऑक्सीजन उस ब्लड में से ले लेते हैं, तो उसके बाद जाहिर है वो जो ब्लड होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो फिर दोबारा हार्ट के पास आ जाता है। और ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो कि हार्ट में लेके आती है ब्लड? अभी हमने देखा वेन है वो, लेकिन अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पे जाता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है? वैसे तो हमने देख लिया हुआ है पिछले भी लेक्चर में, लेकिन एक बार फिर हम देख लेंगे। अभी बस आपने ये याद रखना है, आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनमें, और जो वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बस यहाँ पे एक मसला है, वो ये है कि सारी आर्टरीज के पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मगर सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जिसका नाम पुल्मोनरी आर्टरी है, उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ऐसा क्यों है, इसकी लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आपके सामने जो है एक दिल है और लंग्स हैं, लेकिन आपको पता है ना कि लंग्स के दरमियान में होता है दिल। ये तो वैसे मैंने आपको बस समझाने के लिए जो है साइड साइड पे बनाए हैं। अब दिल में से जो है ब्लड वेसल निकल के लंग्स के पास जाएगी। ब्लड वेसल्स में ऑफ कोर्स ब्लड होता है, और ये ब्लड देखो ना दिल से दूर जा रहा है, तो ये कौन सी ब्लड वेसल है? ये आर्टरी है। लेकिन ये स्पेसिफिक पुल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि ये लंग्स के पास जा रही है। जो लंग्स से रिलेटेड टर्म्स हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, वो पुल्मोनरी होती है। अब ये जो पुल्मोनरी आर्टरीज है, ये जब जाएगी तो आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाएगी, फिर कैपिलरीज में चल जाएगी। अब याद करें यहाँ से, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डीऑक्सीजनेटेड क्यों है। पिछले लेक्चर्स में अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा, एल्विलाई के पास से जो कैपिलरीज आती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड होती हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है एल्विलाई में, और जो एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन आया होता है, जब हम सांस लेके जो ऑक्सीजन आया होता है, वो ऑक्सीजन वापस अंदर आ जाता है, और फिर वहाँ से वो वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं कैपिलरीज, और फिर वेन बन जाती है और दिल के अंदर आ जाती है। और दिल के जब अंदर आती है और फिर दिल से पूरे बॉडी में चल जाती है, और वो कौन लेके जाता है? फोर्स आर्टरीज लेके जाती हैं, नॉर्मल वाली आर्टरीज, पुल्मोनरी आर्टरी नहीं। इसलिए जो ये आर्टरी है, कौन सी, पुल्मोनरी आर्टरी है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये दिल में से जाती है लंग्स के पास, लंग्स में से इस ये ऑक्सीजन लेती है, वहां से फिर इसमें जब ऑक्सीजन आती है तो दोबारा दिल के पास आती है, और फिर वो पूरी बॉडी में चलाती है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे पता हो सकती है, लेकिन इसकी जो सही आपको समझ है ना, वो अगले चैप्टर में सही वाली आएगी। अभी तो बस बस ये याद होना चाहिए आपको भी कि आर्टरीज जो हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो वेन्स है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन जो पुल्मोनरी वर्जन है इनका, आर्टरीज जो पुल्मोनरी हैं और जो वेन्स जो पुल्मोनरी हैं, उनका उल्टा हिसाब है। ये अगर आप बुक की डायग्राम से समझ लें, जैसे ये देखें ना, पुल्मोनरी आर्टरी आई है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आर्टरियोल्स में टूट के तो फिर कैपिलरीज में टूटी है। फिर ये देखें, ये एल्विलाई जो है उसके इर्द गिर्द कैपिलरीज हैं, ये यहाँ से ऑक्सीजन लेंगी, फिर वेन्यूल्स में जाएंगी, और वेन्स की सूरत में वापस आ जाएंगी उधर दिल में। इस तरह आज का लेक्चर भी ख़त्म हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगला जो चैप्टर है ना, वो जब आप पढ़ेंगे ना, तो फिर जब ये दोबारा से इसको देखेंगे ना, तो फिर तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी मुझे पता थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको एक बार 2 बार पढ़ेंगे या 1-2 बार लेक्चर सुनेंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।